स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। जब भी बात तंत्रों मंत्रों की आती है तो माता काली का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की देवी महाकाली को ही माना जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे माता काली के ऐसे कई रूपों के बारे में जो तंत्र और साधनाओं में भक्तों की सहायता करती है। ऐसी 8 योगिनियाँ जो तंत्र विद्या में महारत हासिल करने के लिए कृपा प्रदान करती है, जिनमें से कराली योगिनी, विकराली योगिनी, लंबोदरी योगिनी, महेश्वरी योगिनी, कंकालिनी योगिनी, भीमा देवी योगिनी, धवनी प्रिया योगिनी, कपाली योगिनी, रुद्रांगिनी योगिनी, ये सारी माता काली की वो प्रमुख योगिनियाँ हैं जो तंत्र और मंत्र में भक्तों की सहायता करती है। तो चलिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। सर्वप्रथम माता कराली योगिनी की कथा जानते हैं। माता कराली योगिनी का वर्ण अग्नि के समान लाल और सुनहरा होता है। उनके केस बिखरे हुए, नेत्र अग्नि ज्वाला जैसी और मुख से ज्वालाएं निकलती हुई देखी जाती है। वे दुर्गा सप्तशी और 33 ब्रह्मांड में वर्णित है। माता कराली की कथा जब शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्य बार बार पुनर्जीवित होने लगे, तब देवी चंडी ने उन्हें नष्ट करने के लिए अपने भीतर से एक अग्नि स्वरूप वो तेज रूप धारण कर माँ कराली बनी। उनका प्रकट होना ऐसा था जैसे स्वयं प्रलय की ज्वाला हो। धरती कांप उठी, पर्वत पिघलने लगे और आकाश धधक उठा। उनकी हंसी से अग्नि के लपटें निकल रही थी। उनके हाथ में तलवार, खड्ग और वज्र था। माँ कराली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके एक एक गर्जन से दानव सेनाएं भयभीत हो गई। जो भी उनके सामने आया वो उनके तेज में जल उठा। रक्त बीज के युद्ध में जब उसके रक्त ने नए दैत्य को उत्पन्न करना शुरू किया, तब माँ कराली ने उसी रक्त को अग्नि में भस्म कर देती है। माता कराली तांत्रिक साधनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जब भी कोई भक्त तंत्र विद्या सिद्ध करता है तो माता कराली की पूजा कर उनसे आज्ञा प्राप्त करता है। माता कराली काल पर भी नियंत्रण करती है। अब जानते हैं माता विकराली योगिनी की कथा। असुरों का नाश और धर्म की रक्षा करने वाली देवी है। प्राचीन काल में एक अत्याचारी असुर था जिसका नाम क्रोधासुर था। वो अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था। उसे न देव, न दानव, न पुरुष, न पशु मार सके। इस वरदान के बल पर वो स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। उसके प्रभाव से देवता भी भयभीत होकर भगवती चामुंडा के पास पहुँचे। हे माँ, इस असुर ने तो सबका जीवन नर्क बना दिया है। माँ चामुंडा ने क्रोध किया और उनके धूम्रत्य से एक अग्नि ज्वाला प्रकट हुई जो विकराली देवी में परिवर्तन हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। 3 नेत्र अग्नि से दहक रहे थे। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी और हाथों में खड्ग, त्रिशूल, गदा और पास थे। माँ विकराली ने क्रोधासुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। असुर ने 1000 मायावी रूप धारण किया, पर देवी के सामने उसकी कोई माया नहीं चली। उन्होंने अपने त्रिशूल से आकाश को प्रकाशमान कर दिया। जैसे ही असुर ने आक्रमण किया, माँ ने अपने मुख विराट कर लिया और अग्नि के ज्वालाओं से उसे निगल गई। माता विकराली ये संदेश देती है कि क्रोध जब धर्म से जुड़ता है तब शक्ति बन जाती है, और जब अहंकार से जुड़ता है तो विनाश का कारण बन जाता है। माता विकराली का ये स्वरूप तंत्र क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती है। इन्हें तंत्र साधना के दौरान ही सिद्ध किया जाता है। अब जानते हैं माता लंबोदरी की कथा। लंबोदरी देवी संयम और धैर्य की देवी मानी जाती है। एक समय की बात है जब देवता और असुरों में लगातार युद्ध हो रहे थे। पृथ्वी पर अराजकता फैल गई थी। चारों ओर क्रोध, भय, द्वेष का वातावरण छा गया। ये देखकर देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, संसार का संतुलन टूट चुका है। हर कोई असहनशील हो गया है। कृपया करके धैर्य और करुणा का अवतार लेकर मनुष्य को संयम का पाठ पढ़ाए। उस समय देवी मुस्कुराई और अपने ऊर्जा से एक शांत, सौम्य और तेजस्वी रूप धारण किया। वही देवी लंबोदरी देवी है। माता जब पृथ्वी पर उतरी, उन्होंने देखा कि लोग केवल क्रोध में निर्णय ले रहे हैं। हर छोटे छोटे अहंकार रिश्तों को तोड़ रहे हैं। माँ ने कहा, जब हृदय छोटा हो जाता है तो उसमें केवल मैं समा सकता है
और जब हृदय बड़ा होता है तो उसमें हम का स्थान होता है। वे गांव गांव घूमी और उन्होंने लोगों को सिखाया कि क्षमा ही सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति दूसरों के दोष को सह लेता है, वो संसार में सबसे बलवान होता है। उनके उपदेश से युद्ध शांत होने लगे, लोग एक दूसरे की बात समझने लगे और समाज में शांति लौट आई। असुरों का विनाश होने लगा। माता के धैर्य से एक बार अधिरासुर नामक राक्षस ने उन्हें चुनौती दी, यदि तुम इतनी शांत हो तो युद्ध के बिना मुझे रोक कर दिखाओ। माता लंबोदरी ने उत्तर दिया, सहनशीलता मेरी शक्ति है और संयम मेरा शस्त्र। उन्होंने युद्ध नहीं किया बल्कि अपने धैर्य और प्रेम से असुर का हृदय बदल दिया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मैं समझ गया हूँ, शक्ति का सबसे ऊंचा रूप क्रोध नहीं करुणा है। तांत्रिक साधनाओं के दौरान माता लंबोदरी ये सिखाती है कि जो अपने भीतर के तूफान को शांत रख सके वही सच्चा विजेता है। उनकी साधना से व्यक्ति में धैर्य, संयम और मानसिक स्थिरता आती है। माता ये स्मरण कराती है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि बड़ा बल है। अब जानते हैं माता कंकालिनी योगिनी की कथा, मृत्यु से जीवन का रहस्य। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक असुर था जिसका नाम मृत्युंजयसुर था। वो अत्यंत बलवान था और तपस्या करके वरदान प्राप्त कर चुका था, मुझे मृत्यु न दे सके न मनुष्य, न देवता, न पशु। उसको लगा ये वरदान से वो अजय हो चुका है, अब कोई भी उसे समाप्त नहीं कर सकता, वो अमर है। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव ने अपनी आँख मूंदी और एक गंभीर भयंकर स्वरूप में बोले, मृत्यु के भय से ही उसका अंत उत्पन्न होगा। तब शिव के त्रिकाल रूप से एक स्त्री प्रकट हो जाती है जिनका शरीर अस्थियों से बना था। उनकी आंखें अग्नि की समान लाल थी और उनके हाथ में खड़ग, त्रिशूल और कपाल था। माता कंकालिनी ने जब मृत्युंजयसुर को युद्ध के लिए ललकारा तो वो हंसते हुए बोला, तुम तो मृत्यु रूपा हो, मुझे क्या कर सकोगी। माँ ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु नहीं, मृत्यु की भी माता हूँ। उन्होंने अपने जिह्वा से अग्नि की ज्वाला प्रकट की जिससे असुर का शरीर जलने लगा। वो भागने लगा परंतु वो जहाँ जहाँ गया वहाँ उसकी छाया तक राख हो गई। अंत में उसने देवी के चरणों में गिरकर कहा, अब मैं समझ गया हूँ, मृत्यु से डरना मूर्खता है क्योंकि मृत्यु ही पूर्ण जन्म का द्वार है। तब माता कंकालिनी ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा शरीर तो मिटेगा पर आत्मा अमर रहेगी और वो परम प्रकाश में विलीन हो जाएगी। माता कंकालिनी के बारे में कहा जाता है कि वे शमशान की अधित्राष्ट्री देवी है। वे वही निवास करती है जहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। उनका स्वरूप भय नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। तंत्र साधनाओं में माता का स्थान बहुत ज्यादा ऊंचा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। माता के साधना से भय, मोह, असत्य से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उसे वैराग्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं माता भीमा देवी योगिनी की कथा। प्राचीन काल के समय अंधकासुर नामक एक दैत्य था। वो भगवान शिव का भक्त था, लेकिन अहंकार से ग्रसित होकर उसने देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। उसने ये घोषणा कर दी, अब तीनों लोगों का स्वामी मैं स्वयं हूँ। उसके आतंक से पृथ्वी, आकाश और पाताल सब थरथरा उठे। वो देवी देवताओं का मंदिर तोड़ने लगा और साधुओं को मारने लगा। देवताओं ने ये सब देखकर भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, ये असुर केवल आपके ही हाथों से रुक सकते हैं। उस समय महादेव बोले, मेरे तेज से जो शक्ति निकलेगी वही इसका अंत करेगी। उसी समय महादेव के तीसरे नेत्र से अग्नि के समान एक स्त्री उत्पन्न हुई। वो थी भीमा देवी। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। नील वर्णा शरीर, बाल बिखरे हुए, 8 भुजाएं, प्रत्येक में शस्त्र, त्रिशूल, खड्ग, गदा, चक्र, धनुष, पास, घंटा और कमल थी। उनकी गर्जना से आकाश भी कांप उठा। माता भीमा देवी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। अंधकासुर ने उनके सामने अपनी विशाल सेना खड़ी कर दी। माँ ने अपने त्रिशूल के एक वार से उसके हजारों सैनिकों का नाश कर दिया। माता ने गर्जना की, अहंकार में जो धर्म भूलता है मैं उसका अंत स्वयं करती हूँ। अंधकासुर ने बार बार रूप बदला, कभी पर्वत बन गया, कभी सागर, कभी अग्नि, लेकिन माता का तेज और बल असाधारण था
उन्होंने उसे उठाकर आकाश में फेंक दिया और एक ही पहर में उसका अंत कर दिया। माता भीमा देवी की उपासना से भक्तों में साहस और निर्भयता प्राप्त होती है। इनकी आराधना से हर तांत्रिक सिद्धियों में विजय प्राप्त करता है। अब जानते हैं माँ धवनी प्रिया की कथा। सृष्टि के आरंभ में जब केवल शून्य था, न प्रकाश था न अंधकार था, तब ईश्वर की चेतना से एक सूक्ष्म स्पंदन उत्पन्न हुआ। वो स्पंदन बढ़ता गया और एक दिव्य धवनी में परिवर्तन हो गया जो था ओम। उसी ओम के धवनी से माता प्रकट होती है। उनका स्वरूप शुद्ध प्रकाश से बना था। उनके वस्त्र वायु के समान हल्के थे और उनकी वाणी मधुर संगीत की तरह गूंजती थी। उन्होंने ब्रह्मांड में नाद का विस्तार किया। उनके स्वर से ही वेदों के मंत्र, पक्षियों के गीत, सागर की लहरें, वायु की गति और मनुष्य की वाणी जन्मी। ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना करने बैठे तो उन्होंने माँ धवनी प्रिया से कहा, हे देवी, मेरी रचना तब तक अधूरी है जब तक उसमें जीवन की धवनी नहीं होती। माँ ने मुस्कुराया और अपने बीना के तार छेड़े। उनकी बीना से जो शब्द निकला वे 7 सुर हो गए, सा रे ग म प ध नि। यही 7 सुर आगे चल के संगीत, वेद पाठ और सभी मंत्रों का आधार बने। माँ बोली, नाद ही जीवन है और जीवन ही नाद है। जहाँ ध्वनि नहीं वहाँ चेतना नहीं। लेकिन माता केवल ध्वनि की ही देवी नहीं थी, वो धर्म की भी रक्षा करती। एक बार निशब्द सुर नामक दैत्य ने संसार से सभी स्वर छीन लिए। वो मौन का दैत्य था। जहाँ भी जाता वहाँ नाद और संगीत समाप्त हो जाता। धरती उदास हो गई, सागर की लहरें भी मौन हो गई। तब माता धवनी प्रिया ने अपने कंठ से ब्रह्मनाद का उच्चारण किया जो था ओम। उसी नाद से संपूर्ण ब्रह्मांड फिर से गूंज उठा और असुर उसी दिव्य ध्वनि में विलीन हो गया। माँ ने धर्म की भी रक्षा की है। माता का स्थान तांत्रिक क्रिया में बहुत ज्यादा उच्च माना जाता है। माता की साधना से मनुष्य के वचनों में शक्ति आ जाती है। फिर वो जो भी कहे वो सत्य होने का सामर्थ्य रखता है। अब जानते हैं माता कपालिनी योगिनी की कथा। जीवन और मृत्यु का रहस्य माता कपालिनी योगिनी से जुड़ा हुआ है। बहुत प्राचीन काल में जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें अहंकार ने घेर लिया और ये भ्रम दिया कि मैं ही सृष्टि का सर्वोच्च कर्ता हूँ। भगवान शिव ने उन्हें विनम्रता से सिखाने का निश्चय किया। शिव ने अपने पंचमुख रूप धारण किया जिसके प्रत्येक मुख से वेद प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने उन 5 वेद का मुख बना लिया और कहा, अब मैं भी सर्वज्ञ हूँ। उस वक्त शिव ने अपना कला रूप से एक भीषण शक्ति प्रकट की जो थी माता कपालिनी। माँ कपालिनी का स्वरूप अत्यंत उग्र था। उनके गले में मानव के कपालों की माला थी, हाथों में कपाल पात्र यानी खोपड़ी का कटोरा और उनके नेत्रों से तेज अग्नि चमक रही थी। माता ने ब्रह्मा का 5वां मुख देखा और वो मुख अहंकार का प्रतीक था। क्षण भर में माता ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया और उसी क्षण उनका अहंकार भी समाप्त हो गया। माता कपाल धारण करती है, यही कारण है माता को कपाली कहा जाता है। वे शमशान में निवास करती है क्योंकि शमशान वो स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु का सत्य स्पष्ट से दिखाई देता है। वहाँ वे साधक को ये सिखाती है, मृत्यु भय नहीं, मुक्ति का द्वार है। शमशान में भूत, प्रेत, योगिनी और सिद्धों की अधिपत्ति है। उनकी उपासना से साधक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, आत्मा को शाश्वत रूप से पहचान लेता है। माता कपाली सदैव भगवान भैरव के साथ रहती है। वो उनकी शक्ति स्वरूपा है। जहाँ शिव मृत्यु और संहार करते हैं वहीं माता कपालिनी मोक्ष में परिवर्तन कर देती है। माता कपालिनी साधक से कहती है, मृत्यु से मत डरो क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकती हूँ। माता रुद्रानी की कथा। जब करुणा बनी क्रोध का कारण, एक बार देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हो रहा था। दानव का राजा त्रिपुरासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता। वो 3 नगरों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरता रहता था और वहाँ से देवताओं को कष्ट देने लगा। जब देवता असहाय हो गए तो उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने कहा, त्रिपुरासुर का अंत तभी संभव है जब मेरी शक्ति रुद्रानी मेरे साथ युद्ध करेगी। तब शिव के तेज से एक देवी प्रकट हुई। वो थी माँ रुद्रानी जिनका शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। नेत्र रक्त वर्ण और कंठ से ओम रुद्राय नमः का नाद निकल रहा था।
शिव और रुद्रानी ने एक ही रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। माँ रुद्रानी ने एक तीर से असुरों का पूरा सेना जलाकर भस्म कर दिया। उन्होंने आकाश में गूंजती वाणी में कहा, जो धर्म के विपरीत चलेगा वो मेरी ज्वाला में समा जाएगा। जब त्रिपुरासुर स्वयं युद्ध के लिए आया तो माँ ने अपने हाथों में त्रिशूल और धनुष धारण किया। उनके नेत्रों से अग्नि निकली और उनकी अग्नि से असुर का त्रिपुर नगर जलकर राख हो गया। देवताओं ने तीनों लोकों में जय रुद्रानी का घोषणा की। युद्ध के बाद माता रुद्रानी शांत हो गई। उन्होंने अपने करुणामय रूप में कहा, मैं रुद्र की ज्वाला हूँ, परंतु वही ज्वाला सृष्टि को भी प्रकाशित करती है। क्रोध तभी पवित्र है जब वो अन्याय के विरक्त उठे। वे शिव के साथ अर्धनारीश्वर रूप में प्रतिष्ठित हो गई, जहाँ वे दर्शाती है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनका आधा रूप रुद्र और आधा रूप करुणामय है। ये थे माता काली के अष्टतंत्र योगिनियों की कथा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय महाकाली।